नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरातुन इला रब्बिहा नाज़िरातु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल सादे तराम मौजू सामने अज दे दरसे तसव्वुफ दे सिलसिले च क़यामत नूं अल्लाह सुन दे दीदार दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा क़यामत दी आयत नंबर 22-23 दे अंदर सुने रब ने फरमाया कि कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होणगे और अपने रब सोने का दीदार करते होणगे। सोने रब ने इस आया पाक दसिया कि कुछ चेहरे जिहड़े क़यामत दे दिन इदां दे होणगे कि जिहड़े खुशबाश होणगे, पुरसकून होणगे, तरोताज़ा होणगे, हसदे मुस्कराउंदे होणगे और अपने सोहने रब दा दीदार करते होणगे। यानी ये खुशकिस्मत लोग वो है कि जिन्होंने दुनिया च अल्लाह दा दीदार हासिल किया। जैसा कुरान करीम सोहने रब ने फरमाया वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिराति आमा। जेड़े दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे। यानी जिन्होंने दुनिया में दीदार इलाही नसीब नहीं होया उन्होंने क़यामत के दिन भी आखिरत विच भी अल्लाह का दीदार नहीं होएगा। वो बाज लोग नेका माल ना सही अकीदे ना जन्नत चले जाएंगे, लेकिन दीदे मौला की नेमत सिर्फ उन्होंने मिलनी जिन्हें दुनिया च दीदार किया। तो कुरान पाक सुने रब ने दसिया सूरा ज़ारियात दी 22वीं आयत पाक च कि मैं तुहाडे नफ्सां विच तुसीं गौर क्यों नहीं करते। और कुरान पाक च सुने रब ने फरमाया मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े आ। लेकिन दीदारे इलाही दिल दी अखां नाल हुंदा जे दिल दे आईने दे अंदर इंसान ने अपने रब का दीदार किया दुनिया च तो फिर आखिरत विच भी दीदार नसीब होएगा। इस वास्ते दिल दी अखां दे बारे कुरान करीम सूरा हज दी 46वीं आयत पाक सुन रब ने फरमाया कि अखां जिहड़ियां अन्नियां नहीं हुंदियां बल्कि दिल अन्ने हुंदे ने जिहड़े सीनियां विच ने। इहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक दसिया कि इंसान नूं चाहिदा जिक्र कसीर करे, जिक्रन कसीरा। और जिक्र दे तरीके बुजुर्गां दसे ने। इब्तिदा च अल्लाह वाले अपने मुरीदां नूं ज़ुबानी जिक्र की तलकीन करते हैं। सब तो अफजल जिक्र जिहड़ा वो कलमा तय्यब का जिक्र है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह। और जिक्र इसमें ज़ात दस दे अल्लाह दा अल्लाह दा, क्योंकि इसमें अल्लाह इसमें आज़म है।
और ये तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफात दा, तमाम आसमानी किताबां दा, सहाइफ दा, तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान दा और ज़ाहिर बातिन दे तमाम ज़हूरात दा जामिया। इस वास्ते अल्लाह वाले इन्हां दे इस जिक्र दे उत्ते, इसमें ज़ात दे जिक्र ते, इसमें ज़ात दे तसव्वुर दे उत्ते ज़्यादा जोर दिंदे आ। सूरह अराफ 205वीं आयत सुनी रब ने फरमाया कि सुबह शुभ शाम अपने रब का जिक्र करो, अपने नफ्सां विच बगैर आवाज़ कढ़े खुफिया तरीके नाल, आज़ी नाल और गाफलां च ना होवो। इस जिक्र कलबी के बारे जिक्र किया। इस वास्ते अल्लाह वाले पहला जुबानी जिक्र कराते हैं, फिर जिक्र पास अनफास कराते हैं, साह के जरिए साह अंदर जाए अल्लाह बाहर निकले हो, फिर जिक्र कलबी कराते हैं ताकि इंसान नू दवाम जिक्र हुजूर दा कमाल हासिल हो जाए। जिक्र कलबी तो बाद ही इंसान कलब जड़ा वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाता है और दवाम तवज्जो इन्हू नसीब हो जाती है। और कलब दा अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहना ही नमाज इश्क है। और हर लम्हा कलब अल्लाह ज़ात डुबे रहता है। फिर इंसान अपने पीर मुर्शद को तौहीदी नूरी निस्बत हासिल करता, अपने अंदर नूरी जाग लुआंदा, अल्फला चंबे की बूटी लुआंदा, हाँ तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत अपने अंदर इलका करवांदा। फिर दिल जदा ताल्लुक जड़ा बेवास्ता पीरान सिरसा नबी पाक के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाता है। यानी हिजबुल्लाह के रूहानी नूरी नैटवर्क ने रबता हो जाता है। तो फिर अपने पीर मुर्शद की जेरे निगरानी मसूल रियासत मुजाहदात मुराकबात असबाग कुर्ब वलायत करता है, नफस के खिलाफ जिहाद अकबर करता है, नफस की ख्वाहिशात नूं नफसे अमारा की ख्वाहिशात नूं लाज तलवार नाल ज़िबा करता है और बिला खाश हर लम्हा अल्लाह के हजूर च गुजारदा, सिर तो पैर तक मर्जी मौला बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, फेल इलाही बन जाता, तकदीर मौला बन जाता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारदा, मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर च हाजिर रहिंदा, हर वेले कलमर ज़ाते मौला डुबा रहिंदा ताकि रूज कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए और रूह बातन दे अंदर सारो परवाज़ करते हैं कि चरिए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर शरफ हासिल करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल करे। इंसानी कलब दे बारे हदीस पाक च है कि मोमन का दिल जड़ा अल्लाह का अर्श है। इस वास्ते हदीस पाक सुने रब ने फरमाया कि मैं जमीन और आसमान च किते नहीं समांदा, बंदा मोमन के दिल च समा जाना। और ये सिरुल असरार दे अंदर हदीस पाक लिखी हुई है। तो जब इंसान रब सोहने का जिक्र करता है तो फिर जाकर जड़ा वो मज़कूर च फना हासिल करता, जाकर फना फिर जिक्र हो जाता, सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल करता और कलबन ज़ाते मौले डुब जाता हमेशा लाई। तो फिर दी रूज कुव्वत परवाज़ पैदा होती, रूह बातन सारो परवाज़ करते हैं, दी मौला की नेमत हासिल करती है। तो सच्चे अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया कराम, सहाबा कराम, अहले बैत और जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मशाक दी मौला करते गए ने, कर रहे ने। हजरत इमाम हंबल, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमांदे मैं ख्वाब च 99 बारी अल्लाह दीदार किया। तो बाद लोग दीद का इनकार करते दीदार इलाही का दुनिया तो अल्लाह सुनो कुरान पाक दस्या कि जेड़े मेरे दीदार का इनकार करते आ ये खसारे विच ने और मैं इन्हों बगैर हिसाब दे जहन्नम सिटना, इसलिए कि मेरा दीदार का इनकार किया है ना। और कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कि जेड़े मेरे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं मैं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगा। और रूह के बारे इस वास्ते कुरान पाक सुने रब ने फरमाया फफिर्रू इल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ।
लेकिन ये वास्ते इंसान नूं नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग होना पैना, अपने दिल नूं मासवाला दी हलैशां कदूरतां गलाजतां गंदगियां दियां जुलमाती लहरों तो पाक करना होएगा। और कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। इब्ने माजा शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करे फिर दुनिया तो बेरगबत इख्तियार करो। सारे फसाद की जड़े दुनिया ही है और दुनिया का मालो सबब। इस वास्ते हदीस पाक च कि मेरी उम्मत हजूर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे हदीस पाक है कि मेरी उम्मत का फितना माल है। और दीगर हदीस के अंदर भी मौजूद है कि दुनिया मुर्दार है, ये तालब कुत्ते ने, दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया कड़ी है, दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना काफर वास्ते जन्नत है। हुब दुनिया रासा कुल्ले खतिया, सारे फितने फसाद जड़े दुनिया की मुहब्बत है। जब तक इंसान ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शक्ल खल्क झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम नशे जुए सूद ऐसा से कमतरी कमजोर कुव्वत इरादी कमजोर इर्तिका चो नहीं निकलता, अल्लाह की नाफरमानी चो नहीं निकलता। कदे भी इंसान में नेमत हासिल नहीं होंगी। तो दुनिया के तालब जिन्ने भी जी बारे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार के तालब कुत्ते ने सारे, ते दुनिया के कुत्ते गंदी नाली के कीड़े आ। दुनिया के गंदे पानी च नहा के अपने आप को समझते असीं सही जा रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े प्यार ना बड़ी मुहब्बत ना और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर इंसान की तरफ बड़ी प्यार ना मुहब्बत ना देखते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। और अल्लाह रसूल चाहते हैं कि सारे इंसान जड़े ने ये मासू अल्लाह तो मुँह मोड़ लेना और अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करन। और बगैर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दे अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि जो ईमान की रूह इंसान को हासिल होंगी वल्ला जीना अमन शब्द हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह फरमांदा ईमान वाले जो रब सोने ना जुनूनी इश्क करते हैं, नाल ही सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस दिओ तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो वाकई ही दिलों फिर मेरी इत्तबा करो युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह सोना तुहानू अपना महबूब बना लेगा। तो मुहिब महबूब को कोई शय नहीं छुपाता, उन्होंने बातनी नेमत बातनी कमालात और अपना अल्लाह सोना अपना दीदार कराएगा। उन्होंने तेरे दीदार के मुनकर आ दुनिया के अंदर उन्होंने आखिरत दीदार इलाही नहीं होना बल्कि जहन्नम जाएंगे। इंसान नूं चाहिए दिल का आईना साफ करे चाहे दिल च दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके और दिल दी अखां रोशन बेदार होण। खुद कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कि सारी अखां नहीं होंदियां बल्कि दिल अन्ने होंदे इन्हां दे। ते क़यामत के दिन खुलियां अखां नाल दीदार होएगा सब नूं जिन्हां नूं दुनिया दीदार होया। इस दुनिया की खुलियां अखां नाल दीदार सिर्फ और सिर्फ हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हासिल हुंदा है। खुशकिस्मत आ लोग जिन्हां नूं दीदार इलाही नसीब हुंदा। लेकिन आखिर च दीदार जिहड़ा दुनिया दिल दी अखां दीदार जिहड़ा ये जेत मकान और शक्लो सूरत तो पाक हुंदा, क्योंकि अल्लाह सोहना इन्हां शैवां तो पाक है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी आप फरमाते हैं कि हर मोमन नूं दीदारी इलाही होएगा और हुंदा रहेगा क़यामत नूं।
ते दीदारे इलाही दी बारे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि यही अहले सुन्नत दा अकीदा आ। कुरान हदीस और इजमा दे दलाइल कसीरा ते कायम ने। और जो जमहूर उलमा दे नज़दीक जिहड़ा दुनिया दे विच ख्वाब दे हालत दे विच दीदारे इलाही मुमकिन है, यह मुहाल नहीं है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दालवी रहमतुल्लाह फरमाते दुनिया के ख्वाब के अंदर दीदारे इलाही हो सकता है और होया भी है। साडे इमाम आज़म भी इस नेमत तो मुशर्रफ ने। इस वास्ते हजूर इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफा फरमाते मैं 99 बारी ख्वाब च अल्लाह सुने का दीदार किया। अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम तिरमिज़ी, अल्लामा कुरदरी, हमजा ज़ियाद के बारे लिखिया कि ख्वाब च अल्लाह सुने दे दीदार तो मुशर्रफ होए ने। इमाम शिरानी लिखते ने कि हमजा ज़ियाद कहते ने कि मैं अपने रब के सामने सूरत यासीन और सूरह तौहा की किरत की। हज़रत इमाम हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैनू सोने रब ने ख्वाब के अंदर अपने दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाई। तो मैं अल्लाह सोने की बारगाह च अर्ज़ किया कि रब सोने तेरे नज़दीक सब तो अफजल अमल किहड़ा है जिहदे जरिए मुकर्रबीन तेरा कुर्ब हासिल करते हैं। अल्लाह सोने फरमाया ऐ हंबल, ऐ अहमद हंबल, वो मेरा कलाम है, ये नहीं कुरान पाक है। इमाम हंबल फरमाते मैं अर्ज़ की थी कि रब सोने कि इनू समझ के पढ़े या बगैर समझे पढ़े। अल्लाह सोने इरशाद फरमाया समझ के पढ़े या बगैर समझ के पढ़े। हदीस पाक दे अंदर है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने रब नूं देखिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तो मरवी है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब नूं देखिया। तो काजी अयाद मालिकी फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के मशहूर कौल के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर दीआं अखां नाल सोने रब का दीदार किया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह सोने की कसम खा के फरमाते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार इलाही किया। हज़रत इमाम अबुल हसन अशरी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर दीआं अखां नाल अल्लाह सोने का दीदार किया। तो दीदार इलाही अल्लाह पाक की खास नेमत है, लेकिन नेमत उन्होंने ही हासिल होती है कि जेड़े कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करते हैं और खूब रियाज तो मुजाहिदा करते हैं। मासो अल्लाह तो कलबन मुँह मोड़न दे कट खान कट सौण की आदत बनाते हैं और अपनी फिर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसरून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलैद करते हैं। और इस दुनिया दिल दीआं अखां नाल दिल के आईने च उन्होंने अल्लाह सुनदा दीदार होंदा तो जिन्होंने दुनिया फिर दीदार होंदा इन्होंने फिर आखिरत में भी दीदार होएगा। जब सोने रब ने फरमाया जो दुनिया चन्ने आ कुरान पाक दस्या आखिरत में भी अन्ने होणगे तो जिन्हें दुनिया दीदार किया उन्होंने फिर दीदार नसीब होएगा आखिरत में भी। इस वास्ते सोने रब ने सूरा क़यामत के अंदर इसका जिक्र किया 22वीं 23वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे उस दिन यानी क़यामत के दिन तरो ताज़ा होणगे और अपने रब नूं दा दीदार करते होणगे। और ये खुशकिस्मत लोग है कि जिन्होंने ये नेमत मैसर आएगी। बहरहाल दीदे मौला ही इंसानी जिंदगी का मकसद अल्लाह की बारगाह तक रसाई ही इंसान की जिंदगी का मकसद है। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया
क्या इंसान तेरी आखिरी मंजिल जड़ी वो तेरा रब है, अल्लाह की बारगाह तक रसाई आदि दे मौला इंसान की फितरत है। हर इस मकसद वास्ते अल्लाह सोने इनू पैदा किया ताकि अल्लाह सुन दा इरफान हासिल करे, अल्लाह सुन दा दीदार हासिल करे। ते दीदार दे मुनकरां नूं अल्लाह सोना क़यामत च कुरान दस्सिया जहन्नम सिटांगा बगैर हिसाब तो, इन्हां दा हिसाब ही नहीं लेना कि इसलिए उन्हें मेरे दीदार का इनकार किया। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए अगर चाहुंदे असीं कि क़यामत दे दिन असीं दीदे मौला की नेमत हासिल करिए, सानू चाहिए अज फिर मेहनत करिए, रियाज तो मुजाहदा करिए। खुद सुने रब ने फरमाया जो साड़ी राह च मुजाहदा कर रहे हैं उन्होंने मैं जरूर रास्ता दिखावांगा। तो कुरान पाक सुने रब ने फरमाया फिर अल्लाह दौड़ो अल्लाह की तरफ, तो जिन्हें रूह अल्लाह की तरफ दौड़ती है वही अल्लाह तक पहुँचती है। हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि रसाला गौसी अंदर लिखिया कि सुने रब ने मैनू अपनी बारगाह हाज़िर शरफ बख्शिया। सुने रब ने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जेड़े मेरी तरफ सफ़र नहीं करते मैं उन्होंने दुनिया सफ़र च उलझा देना। मैं देर गिरद निगाह दौड़ा के देख लो तालिबान दुनिया किस तरह दिन रात दुनिया कुत्ते पीछे जलील और रसवा हो रहे हैं, जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां मुबतला, टेंशन परेशानियां फसे हुए हैं। और इस वास्ते जिन्हें भी तालिबान दुनिया ने जो परेशानियां हद च होंदियां, बीमारियां हद तो वध जांदियां तो फिर नशियां के पासे लग जाते हैं, खुदकुशियां करते हैं। लेकिन जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी आतीउल्लाह आती रसूल दी अल्लाह की मुहब्बत दी जिक्र कसीर दा सरूर और नशा चढ़ जाता है तो वह अल्लाह की बारगाह तक पहुँच जाते हैं। तो सानू चाहिए जिस मकसद वास्ते रब ने सानू पैदा किया वो मकसद हासिल करने वास्ते मेहनत करिए, किसी सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाज़िर हो के जड़ा सही उलकीदा होवे, जिंदा दिल मुर्दा नफ्स होवे, मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास रज़ा इसार सखावत और इश्क का पैकर होवे, बिदतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्म रवाजां दुश्मन होवे, उन्होंने को रहनुमाई लैके अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करिए। तो दुनिया का एक लम्हा कीमती है, दुनिया से फिर आना कोई नहीं, गुजरा वक्त तो वापस नहीं आना, अगले का आने वाला एतबार कोई नहीं। लम्हा हाजिर कीमती है, इस वास्ते अल्लाह वाले लम्हा हाजिर के बंदे होंगे ने। लम्हा हाजिर नूं अल्लाह के सोबत और कुरब च मुहब्बत च तलब और तड़प च गुजारते हैं। तो जिन्हें सच्ची तलब होंगी अल्लाह सोना उन्होंने जरूर अपना दीदार करवाते हैं। और इसका वाहद जरिया इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर फना हासिल करना, फना फिर जिक्र होना, सुल्तान रज़कार का कमाल हासिल करना, हक और यकीन का कमाल हासिल करना, कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करना और मासवा अल्लाह तो नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो हमेशा लिए मुँह मोड़ना, इन्हां दे परछावें तो भी लखां मील दूर भजो। इस वास्ते सानू चाहिए दुनिया जदी दे मौला की नेमत हासिल करिए और दायमी नेमत के बारे अल्लाह सोने को दुआ करिए। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ अल्लाह सोना असला बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म माजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सानू दुनिया जी अपनी दायमी इक़्तिदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा ताकि आखिरत विच भी तेरे दीदार दे मज़े लै सकीए। वमा अलैना इल्लल बलाग।